हमने ये देखा कि फूड को हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि वो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी कैसे निकलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें, डाइजेस्टेड फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच कैसे रही है? और जब ये सारे वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका क्या होता है? थिंक थिंक थिंक। Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, today we are going to start with a new chapter for class 7 science, that is chapter number 11, transportation in animals and plants. तो जैसे हम पहले ही सारी बातें पढ़ चुके हैं कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे हेल्प करती है, एनर्जी कैसे निकलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पार्ट को तो नहीं चाहिए ना, ये तो सारे बॉडी को चाहिए, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सारी बॉडी पार्ट्स में कैसे सर्कुलेट होता है, उसके लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम है, लेट्स स्टडी दिस टुडे। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, पर सर्कुलेटरी सिस्टम बना किन चीज़ों से हुआ है? वेल, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम ये कंपोनेंट्स देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के। आज इस वीडियो में हम देखते हैं अबाउट द ब्लड। ओके, तो सबसे पहले ब्लड होता क्या है? व्हाट इज़ दिस ब्लड? अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ ब्लड, मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी ब्लड को? वेल, इतना मुश्किल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ कनेक्टिव फ्लूइड। ओके, व्हाट इज़ ब्लड? इट इज़ अ कनेक्टिव फ्लूइड। कनेक्टिव फ्लूइड कैसे? कनेक्टिव मतलब कि ये सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है ना। ब्लड हमारे हर एक बॉडी पार्ट में है, टो से लेके हेड तक, फिंगर टिप्स। कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी में कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, इसको हम लिक्विड क्यों नहीं कहते, फ्लूइड क्यों कहते हैं? फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक लिक्विड पार्ट भी होता है और कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो इट्स अ मिक्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लूइड एंड नॉट अ लिक्विड। ओके, दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज ब्लड? इट इज़ अ कनेक्टिव फ्लूइड। और ब्लड की एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ऐसा नहीं है कि हमारे सर से एक वाटरफॉल गिर रहा है जिसमें ब्लड फॉल कर रहा है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड द ब्लड इज फॉलिंग लाइक अ वाटरफॉल एंड रीचिंग आवर टोज। ऐसा है क्या? नो, नॉट एट ऑल। इट्स नॉट अ वाटरफॉल, इट्स नॉट अ ब्लड फॉल इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रॉपर ट्यूब्स या चैनल्स के थ्रू फ्लो करता है, और इन ट्यूब्स या चैनल्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ब्लड के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस ये बहुत चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड। तो इफ़ यू रिमेंबर, डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कॉल्ड विलाई, जो कि ब्लड वेसल्स से डेंसली कनेक्टेड या रैप्ड होती हैं, राइट। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इस ब्लड वेसल में चला जाता है। सो इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड। फिर इट कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड में ही ऑक्सीजन जो है कैरी होती है एंड इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। और इट ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। तो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में गैशियस वेस्ट भी होता है, सॉलिड वेस्ट भी होता है और लिक्विड वेस्ट भी होता है।
तो सॉलिड वेस्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट इज़ इजेक्टेड आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी थ्रू एनस। और जो गैशियस और लिक्विड वेस्ट रह गया वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हो गए ब्लड के। ठीक है, अब ब्लड हमने कहा था कि फ्लूइड होता है, भाई ये लिक्विड तो है नहीं कि सिर्फ इसमें लिक्विड ही लिक्विड है, इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होते हैं। तो लेट्स सी कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, लिक्विड पार्ट क्या है और सॉलिड पार्ट क्या है। ऑलराइट, सो जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैं, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर ब्लड बनाते हैं एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ओके, नाउ वन बाय वन हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स के क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट। ठीक है, और इसी फ्लूइड में जो ये सारे सब्सटेंसेस हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसी फ्लूइड में, इसी प्लाज्मा में ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हो गया, फ्लूइड हो गया हमारा ब्लड का, और इसमें होता क्या है, इसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसीज, इनमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। राइट, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ द कलर्ड पिगमेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज हीमोग्लोबिन सो इम्पॉर्टेंट? 2 रीज़न है इसके। एक तो ये कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज रिप्रेजेंटेड बाय HB, कैपिटल H एंड स्मॉल b। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच कैरीज या फिर विच बाइंड्स विद ऑक्सीजन। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्या होती है प्रॉपर्टी कि इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जहाँ ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ बाइंड हो जाता है, एंड देन इट कैरीज द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा? तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा या हीमोग्लोबिन की कोई डेफिशिएंसी होगी तो फिर ऑक्सीजन की भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से आपको कैन लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस। ओके, और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन इज़ इम्पॉर्टेंट, भाई रेड कलर कौन देता है हमारे ब्लड को? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अभी हमने देखा था कि इट इज़ द रेड कलर पिगमेंट, सो इट इज़ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड रेड इन कलर। ओके, तो अगर हम ब्लड में से हीमोग्लोबिन निकाल दें तो वो कलरलेस हो जाएगा, नो कलर, देयर विल बी नो कलर। फिर हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है वाइट ब्लड सेल्स या फिर WBCs। इनका क्या फंक्शन है? दैट दे फाइट अगेंस्ट द जर्म दैट माइट एंटर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में एयर के थ्रू जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं या फिर हमारे खाने के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, अ लॉट ऑफ जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी, है ना। कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई भी आ सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिल्टर सिस्टम हैं, जैसे कि हमारी नोज़ में हेयर होते हैं और एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जो हेयर और म्यूकस लाइनिंग होते हैं दे स्टॉप द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस टू एंटर आवर बॉडी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, यू ऑलरेडी नो दे आर माइक्रोस्कोपिक, तो दे आर नॉट स्टॉप्ड बाय द hair or the mucus lining, so they might enter the body। और जो अगर हम कोई फूड ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं और उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है उसके भी 2 फंक्शन याद है, राइट। तो उसका एक फंक्शन ये था कि इट किल्स ऑल द जर्म्स दैट माइट प्रेजेंट इन आवर फूड, राइट।
तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी कुछ बैक्टीरिया बच सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है ना। तो कुछ बैक्टीरिया और वायरस यहाँ पे भी बच सकते हैं एंड दे कैन एंटर द बॉडी, राइट। तो अगर इतने सारे फिल्टर सिस्टम्स के थ्रू कोई बैक्टीरिया या वायरस बच जाता है एंड इट एंटर्स द बॉडी और हमारे ब्लड में आ जाता है, देन वी हैव द WBCs और द वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट दीज जर्म्स एंड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ठीक है, तो ये WBCs ही हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं। ओके, और लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स भी हमारे प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए भी ना हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑल दीज थिंग्स और ऑल दीज सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये हमारे प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई कट होता है, कोई चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो या कहीं पर भी कोई कट लग जाता है, सो द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग। अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो करता रहेगा और अल्टीमेटली यू विल एक्सपीरियंस ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड, यू विल सफ़र, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो जा रहा है, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉट फॉर्मेशन। तो कहीं पर भी अगर ब्लड जो है एयर से के साथ एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, तो कट लगने से क्या होता है? ब्लड एयर के साथ एक्सपोज हो जाता है। तो कट लगते ही या चोट लगते ही, एयर के एक्सपोजर में आते ही ये क्लॉट फॉर्मेशन का जो एक चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे वो एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ब्लड। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका ब्लड लॉस होता ही रहेगा एंड विच कैन लीड टू फैटल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। We are very grateful for your love and support. Do subscribe to our channel Schoolroom Online. This lets us know कि हमारे viewers हमारा wait कर रहे हैं. Thank you so much. We do appreciate it. And you can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a Telegram channel and a WhatsApp group. The links are given in the description box. See you next time.